हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम अभी चल रहा है। आज 5 मार्च पहला शिफ्ट का क्वेश्चन जो कि जीके, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स और साइंस का, मतलब कि जितना कुछ है जीके वाला पोर्शन वो सारा हम कवर करने का कोशिश किए हैं। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा का पूरा वीडियो देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 5 मार्च पहला शिफ्ट का क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन था अनुच्छेद 21 का ए को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो देखिए, ये जो है 86वां संविधान संशोधन हुआ था जो 2002 में हुआ था। ठीक है, उसी के तहत इसको जोड़ा गया था 21 का ए में। और इसमें बोला गया था कि भाई 6 से 14 वर्ष तक के 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी और वो भी अनिवार्य शिक्षा होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दोआब शब्द का अर्थ क्या है। दोस्तों, दोआब शब्द का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि, यानी कि दो नदी के बीच की भूमि को हम लोग दोआब कहते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सामाजिक कल्याण निदेशक सिद्धांत किस सिद्धांत की श्रेणी में आते हैं। तो ये गांधीयन सिद्धांत की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पूरा डिस्कस नहीं कर रहे हैं टाइम कम होने की वजह से। ठीक है, तो जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था बस वही चीज यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, विशाल स्नानागार की खुदाई किस हड़प्पा सभ्यता से की गई थी। तो ये मोहनजोदड़ो से की गई थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल किस वर्ष से किस वर्ष तक था। तो 322 बीसी से 298 बीसी तक। ठीक है, मौर्य वंश से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। 4 तारीख को भी देखने को मिला था, 3 तारीख को भी देखने को मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी किस पार्टी से संबंधित है। तो भाई ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। देश के प्रधानमंत्री भी बीजेपी से संबंधित है, पता होगा सबको। अगला क्वेश्चन, एचआईवी का पूर्ण रूप क्या है। तो एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यहीं पे ये एड्स एक बीमारी है। ठीक है, इसी का ये वायरस है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला है, कॉप 29 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये 2024 को बाकू अजरबैजान में है। बाकू बोल के एक जगह, वहां पे हुआ था 2024 में। ठीक है, कॉप 29 का सम्मेलन जो हुआ था। अच्छा, MGNREGA मनरेगा योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। तो भाई ये ग्रामीण विकास मंत्रालय है। ठीक है, ये जिम्मेदार है, याद रखेगा। आंध्र प्रदेश के गहन कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो पोड़ू कृषि से। इसी को असम में झूम नाम की कृषि, मतलब झूम कृषि से जाना जाता है। ठीक है, एक ही मतलब सारा जो सिस्टम है ये कृषि का एक ही है, बस अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग नाम है। सितार का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अमीर खुसरो को सितार का जनक कहा जाता है। आपको कमेंट करके बताना अमीर खुसरो किनके दरबार में दरबारी कवि थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो भाई मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो 250 सदस्य हो सकते हैं ऊपरी सदन में। ठीक है, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, शक्ति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है। तो यह फ्रांस और भारत में होता है। आपको कमेंट करके बताना है गरुड़ शक्ति अभ्यास जो है वो किन दो देशों के बीच में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा ज्वालामुखी स्थित है। तो ये बैरन द्वीप है जो अंडमान निकोबार द्वीप में है और ये भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, 1857 की क्रांति का मुख्य तात्कालीन कारण क्या था। देखिए, 1857 की क्रांति का वैसे तो बहुत सारा कारण था, लेकिन अगर तात्कालीन कारण पूछे तो आपको पता होगा चर्बी वाला कारतूस जो है इसका तात्कालीन कारण था। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित प्रश्न थे। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है। तो डब्ल्यूबीसी का जो मेन काम है वो है रोग से, मतलब कि आपका जो रोग होता है उससे लड़ाई करना है ना, रोगों से लड़ाई करना, मतलब रोगों से, मतलब समझ रहे हैं, उसका जो बैक्टीरिया है वायरस है उससे डिफेंस करना उसको। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कप सेल्स। 1907 में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में ध्वज, जिसे सप्तर्षि ध्वज, याद रखिए, जिसे सप्तर्षि ध्वज के रूप में जाना जाता है, फहराया था। इसका आंसर होगा मैडम भिकाजी कामा। और इन्हें भारतीय क्रांति का की अम्मा, मतलब माता जी भी कहते हैं, याद रखिएगा। चिकित्सा में एम पॉक्स का क्या अर्थ है। एम पॉक्स का अर्थ होता है, एम फॉर हो गया मंकी, पॉक्स तो है मंकी पॉक्स। ठीक है,
ओके। भारत के दूसरे पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो इसका जो मॉडल था वो था महालनोबिस मॉडल पे, ठीक है। वैश्वीकरण का क्या मतलब है? तो दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। वैसे वैश्वीकरण का मतलब होता है कि पूरे देश को एक साथ मिलकर के व्यापार करने का जो है मतलब नीति, समझ रहे, संबंध, व्यवसाय संबंधित जो होता है उसको वैश्वीकरण बोलते हैं। मतलब व्यवसाय संबंध को हम लोग वैश्वीकरण बोलते हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। 1991 में भारत के आर्थिक नीति से संबंध, 1991 में जो भारत का आर्थिक नीति हुआ था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला मेरे को। नेक्स्ट, किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत को इंग्लैंड के तह के अधीन कर दिया? मतलब किस अधिनियम के तहत भारत में जो कंपनी का शासन था वो हट करके इंग्लैंड के अंडर हो गया, ठीक है। तो ये 1858 भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ये हुआ था, ठीक है। 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 में जितना कुछ हड़कंप मचा था आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट इस चीज को अंडरटेक किया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों का हनन करने वाली विधियां न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं? तो ये आर्टिकल 13 में बोला गया है, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली संस्था कौन सी है? तो टीसीएस जो टाटा ग्रुप का एक कंपनी है, ठीक है, वो है भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली संस्था। इसके बाद इंफोसिस है, ये प्राइवेट सेक्टर का बात हो रहा है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर का बोले तो इसमें आपको पता होगा भारतीय रेल जो है वो सबसे ज्यादा जो है मतलब जॉब देने वाली संस्था है, ठीक है। चिल्का झील किस नदी पर स्थित है? तो चिल्का झील ओडिशा में है, ठीक है। सबसे बड़े खारे पानी की झील है, पता होगा, ये दया नदी में है, दया नदी में, जो कि महानदी का एक सहायक नदी है, ठीक है। दोस्तों सहायक नदी और मेन नदी कैसे डिसाइड होता है? जैसे कि गंगा और यमुना दोनों एक साथ मिलते हैं, लेकिन यमुना को गंगा का सहायक नदी बोलते हैं, गंगा को यमुना का सहायक नदी क्यों नहीं बोलते हैं? तो ये जो सहायक नदी है ना, ये उसका डेप्थ के अनुसार मापा जाता है। जिस नदी का डेप्थ ज्यादा होगा वो मेन रिवर होगा, ठीक है। यानी कि यमुना का डेप्थ गंगा से कम है, गंगा का डेप्थ ज्यादा है, इसलिए मेन रिवर गंगा हो गया और ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी जो है वो यमुना होगी, ठीक है। अच्छा, शर्करा के अल्कोहल में रूपांतरित की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको फर्मेंटेशन यानी किण्वन कहते हैं। टीवी धारावाहिक रामायण में भगवान श्री राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल कहाँ के सांसद हैं? तो ये मेरठ के सांसद हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो 2/3 बहुमत से पारित करके महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, याद रखिएगा, महाभियोग, ठीक है। मकर संक्रांति के अवसर पर, अच्छा एक चीज और, प्रेसिडेंट को भी महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। मकर संक्रांति के अवसर पर हर साल मार्लेश्वर यात्रा किस राज्य में मनाया जाता है? तो भाई ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। शास्त्रीय संगीत में स्वर कितने होते हैं? टोटल 12 होते हैं, उसमें 7 जो है शुद्ध स्वर होते हैं और 5 विकृत स्वर होते हैं, ठीक है। त्वरण का सूत्र क्या है? तो त्वरण का सूत्र जो है V माइनस यू, ठीक है, V माइनस यू अपॉन टी होता है त्वरण का सूत्र, ठीक है। तो दोस्तों आज का जितना क्वेश्चन मिला हम यहाँ पे ट्राई किया आपके सामने लाने का। फाइनली वीडियो कैसा लगा एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।